स्टूडेंट, आज जो हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। पेन टूल में आप पेन टूल से किस तरह से वर्क करते हैं ये सीखेंगे। फ्री फॉर्म पेन टूल पे काम देखेंगे। ऐड एंकर पॉइंट कैसे करने हैं, डिलीट एंकर पॉइंट कैसे करने हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल कैसे करना है, आपने पाथ सिलेक्शन कैसे करनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे कैसे काम करना है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ सीखेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ के ये पेन टूल आपका है, ये फ्री फॉर्म पेन टूल है आपका, ये ऐड एंकर पॉइंट है, प्लस माइनस आपका डिलीट है, और ये कन्वर्टर है। कन्वर्टर पॉइंट टूल कहलाता है। ये कन्वर्ट करता है इसके हैंडल्स को, जो है स्ट्रेट जो है पॉइंट को आपका हैंडल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। चलते हैं मैं फ़ोटोशॉप की तरफ और देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये दो चीज़ें साथ काम करेंगी। एक ये पेन टूल के अंदर जितने टूल हैं यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, और एक ये इसके साथ इसका ये है कि पाथ सिलेक्शन, और ये दो इसके पार्ट हैं। ये दो पार्ट आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पेन टूल पे। पेन टूल पे आते हैं, हम लेयर पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, देखिए यहाँ पर एक ये मैंने ले लिया स्ट्रेट, ये ले लिया स्ट्रेट, ये ले लिया स्ट्रेट, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये एक शेप मैंने बना ली। अब ये शेप आपकी बन गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास प्लस का मार्कर है, इसका मतलब है मैं यहाँ एक पॉइंट एंकर पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। एंकर पॉइंट जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ पर ये हैंडल्स भी आपके आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंटर कर सकती हूँ, देखिए हैंडल आ गए। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ, सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हुई है। अब आप रहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। यहाँ पर ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके ये हैंडल्स आ रहे हैं। जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया था यहाँ पर ये हैंडल इसका आ रहा है, ये देखिए ये हैंडल से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐड के उससे लगाया था, यहाँ पर हैंडल नहीं है। अगर यहाँ हैंडल लाना है तो आप यहाँ कन्वर्टर टूल से काम करेंगे। कन्वर्टर टूल आपका ये रहा, ठीक है ना। इससे आप कन्वर्ट टूल पाथ से आप काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया। आप जो है यहाँ पर अगर कंट्रोल दबाएंगे तो ये एक पॉइंट आपका जो है अभी आपका यहाँ पर ऑल्ट के साथ एक पॉइंट आपका मूव होगा, ठीक है ना, ये वाला। और वैसे आपके दोनों पॉइंट मूव होते हैं जब आप ऑल्ट के साथ नहीं दबाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए सर यहाँ लिया, दोनों आपके हैंडल मूव हो रहे हैं, लेकिन ऑल्ट दबाएंगे तो फिर एक हैंडल आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अगर डिलीट पॉइंट करना है तो यहाँ पर जो है पेन टूल पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से डिलीट आपका आ रहा है, ठीक है। जब ऐड होगा यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा तो ऐड का आ रहा होगा, और जब आपका होगा तो यहाँ डिलीट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको ये करना है तो आप जो है यहाँ पर कन्वर्टर जो है इसका कन्वर्ट पार्ट टूल आप ले लेंगे, और यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर मूव करवा लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप ले लेंगे और इस तरह। तो ये तो आपकी हो गई एक चीज़। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन आ जाएगी, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ से कंट्रोल। एक लेयर पे मैंने आपको बताया है, एक लेयर पे मैंने आपको पेन टूल का बताया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पर अभी इसी लेयर पे बता रही हूँ, मैं बताऊँगी दूसरी लेयर पे भी। यहाँ पर आ जाएं, ये देखिए आप यहीं पर आपको करना है। अगर वो कर देना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो कर देंगे। वो का है, अच्छा, यहाँ पर आपने ये लिया। कल आपको ये बताया था ना, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में, तो देख लीजिए इसे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने अगर इस एंकर पॉइंट को बंद करना है तो ऑल्ट के साथ आप दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, एक आपका हैंडल बंद हो जाएगा। अब आपका स्ट्रेट ये आएगा। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपका कर्व आएगा। तो आपको अगर यहाँ पर आपने आगे कर्व नहीं लेना तो आपने ऑल्ट के साथ इसको बंद कर देना है, ठीक है, ताकि आगे आपका स्ट्रेट आए। सही है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई है, ठीक, आ गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ऑल्ट के साथ आपका जो है ये कन्वर्टर हो जाता है, जहाँ पर आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी दोनों हैंडल मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब यहाँ पर एक हैंडल को मूव करेंगे, यहाँ पर जो है आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगी, ए इसका वो है शॉर्टकट, ठीक है, और ऑल्ट करेंगे आप। यहाँ पर अभी देखिए ये आपके दोनों मूव, ऑल्ट के साथ आपका एक मूव होना शुरू हो जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब इसके अंदर कलर वगैरह देना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल एंटर करके स्ट्रोक देना है तो आप स्ट्रोक दे देंगे यहाँ से जाके,
यहाँ से स्ट्रोक पॉइंट आपको देने हैं तो वो आप दे दें यहाँ पर, यहाँ से वो 4 कम, ये पता है ना आपको स्ट्रोक पॉइंट, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है। यहाँ से ये दे देंगे और फिल कलर देना है तो आप फिल कलर और बैक स्पेस कर देंगे, फिल कलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली है, इस तरह से ये चीज़ होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जनाब के आपका जो है ये किस तरह से आपने ये देख लिया, यहाँ से ये आपका हो गया था, यहाँ से ये पेन टूल हो गया था, ऐड पॉइंट, डिलीट पॉइंट, आप ये ना भी लें तो आपके ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कन्वर्टर हो गया। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर, जैसे ये फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म से आपका बस आप जो है इसको बनाते जाएंगे, जैसे ही छोड़ेंगे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए ऐड पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली हो गया, यहाँ पर आते हैं तो डिलीट पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली हो गया, ऑल्ट दबाते हैं तो यहाँ से ये आपका कर्व पॉइंट आ जाएगा, कन्वर्टर आ जाएगा, हैंडल आपके मूव करना शुरू कर देंगे ये, ठीक है। ये एंकर पॉइंट कहलाते हैं, ये पाथ कहलाता है, ये हैंडल्स कहलाते हैं, सही है, समझ में आ गई ये बात। और यहाँ पर एंटर देंगे आप तो इसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक। और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जब बनाते हैं, फ्री फॉर्म से ही ले लेती हूँ, भी ये फ्री फॉर्म से आपने बनाया, आपको पूरे को मूव करना है तो आपका एक तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जहाँ से आप जो है इसको लेकर और कोई भी चीज़ को आप एक एक पॉइंट को मूव करके और आगे पीछे कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हैंडल्स को वो कर सकते हैं। लेकिन एक जो है आपका ये पार्ट टूल है, जहाँ पर आपका पूरा ये हो जाता है और फिर आप इसको मूव कर सकते हैं पूरे को। पार्ट टूल से क्या होता है, पूरा ये मूव हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब देखिए ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई इस तरह से। अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको डिज़ाइन करनी है कोई चीज़, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है यहाँ पर आपको ईमेल शायद मैंने कर दी है, ये पार्ट पेन टूल की देख लीजिएगा, शायद मैंने कर दी है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आके यहाँ पर आते हैं आपके फ़ोटोशॉप पे, फ़ोटोशॉप पे जो है पेन टूल, इसमें पेन टूल के ये काफ़ी है, जैसे ये दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, इसको ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पर ये आ गई आपकी, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक। यहाँ पर इसको आपने जो है एक नई लेयर ली, नई लेयर पे ये चीज़ बनानी है आपने, ठीक है ना। आप देखिए नई लेयर पे बनाने के लिए आपको क्या करना है, पेन टूल लेना है और पेन टूल से आप इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिया आपने, आप चाहे बाद में कर्व कर लें, चाहे मैं साथ ही कर रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ऑल्ट कर लिया आपने, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आ गया आप, ठीक है, ऑल्ट कर लिया आपने, यहाँ पर ऑल्ट कर लिया आपने, ऑल्ट कर लिया, यहाँ पर ये लिया, थोड़ा सा हाथ की सेटिंग करना पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर करके रीड्राइंग कहलाती है। ये देखिए यहाँ स्ट्रेट है तो मैं यहाँ पर कर्व नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पर कर्व है तो फिर मैं यहाँ पर इस तरह से कर्व ले रही हूँ, ऑल्ट के साथ इसको बंद कर रही हूँ, ये ले लिया मैंने, इसको बहुत जूम करके करना है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको जल्दी से आपको बस बताने के लिए ऑल्ट के साथ बंद कर जा रही हूँ पॉइंट। देखिए मैं ये चीज़ बना रही हूँ, ये चीज़ नहीं करी, अगर ये चीज़ करनी होती मुझे तो मैं यहाँ से ले लेती है, ठीक है ना। अभी मैं ये चीज़ बना रही हूँ, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। आप वो वाले पॉइंट भी ले सकते हैं और ये वाले भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ हो गया, ये कंट्रोल एंटर किया और इसमें जो है कलर आपने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर ये लिया, कौन सा कलर, यही वाला कलर फिल करना है, ये ले लिया, ओके कर दिया और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया आपने, ये ऑल्ट बैक स्पेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब पीछे कौन सा कलर है आपके, पीछे जो कलर है वो ये वाला है, तो पीछे कलर आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप जो है कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन कर लें, ठीक है। इन्वर्स सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ पर आने के बाद आप ये कलर ले लें और ओके कर दें और ऑल्ट बैक स्पेस कर दें, ठीक है। देखिए कंट्रोल डी कर दिया आपने, ये हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक मिनट, कंट्रोल Z, यहाँ पर आपने एक काम करना है, इसको नई लेयर पे लेना है, ठीक है ना, ऑल्ट पैकेज, सही है। यहाँ पर आपने ये नई लेयर पे ले लिया है। ये अगर बंद करते हैं तो इस लेयर पे आपका, इस लेयर पे आपकी क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़ है ना। यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद आप जो है ये लेयर का आपको बताया है यहाँ पर कि आपको जो है यहाँ पर इनर शेडो ये आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मुझे याद नहीं किस में है वो, लेकिन लेना आपको इसी तरह से, ठीक है। इसको यहाँ से आप सेट कर लेंगे। ये वाली चीज़ गलत हो गई है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर और इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर डालेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर देंगे। ये जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक है ना। अगर इसको बंद करें तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। इस तरह से आप लेंगे तो समझ में आ गई ये बात कि आपको, आप जब बनाएंगे ना, आप एक ये हिस्सा लीजिएगा, ये हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद न्यू लेयर पे एक ये हिस्सा पूरा लीजिएगा, ये वाला, और ये अलग से एक बैकग्राउंड होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये तो आपको आ गया करना कि किस तरह से आपको देना है। आपने एक और चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपकी ये चीज़ है, इसी तरह से ये सब बनेंगी आपकी। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ है सिर्फ आपने अभी पेयर बनाना है, अंदर की कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ पेयर इस तरह से बनाना होगा ये। और उसी तरह से आपने जो है यहाँ पर ये जो दूसरी चीज़ है, ये मैं आपको ईमेल शायद मैंने कर दी है, ठीक है ना। मुझे याद नहीं है, मैंने कुछ ईमेल्स किए हैं, शायद किए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। और उसमें जो है ये वाली चीज़ इस तरह से बनेगी, सिर्फ ये। बाद में कलर ग्रेडियंट अभी बताया नहीं, तो जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ आपको बनानी है। ये चीज़ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है पेन टूल उठाएंगे आप, ऑल्ट, आपने ईशा अपना नंबर क्यों रिमूव किया है ग्रुप में से? नहीं, जो आपने दिया था मैंने वही किया, मैं बार बार नहीं करूँगी। आपने उसको रिमूव क्यों किया है? सही है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप आएंगे और देखिए, अब सिर्फ मुझे जो है वो स्ट्रोक इस तरह से नहीं, मुझे दूसरे तरीके से चाहिए। मैं यहाँ पर आऊँगी, राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ पे आ जाऊँगी। स्ट्रोक पाथ है ब्रश, पहले ब्रश का साइज़ आप सेट कर लेंगे। यहाँ से ब्रश पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रश है, ब्रश में जाके आप यहाँ से जो है ये वाला ब्रश लेंगे, ठीक है। ब्लर वाला नहीं लेंगे, ये वाला ब्रश लेंगे और उसका साइज़ 3 या 5 जो भी है कम रखेंगे, ठीक है ना। मैंने 5 रख दिया, अभी एंटर कर दिया आपने। अब आपने यहाँ पर आए पेन टूल पे, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ किया आपने। स्ट्रोक पाथ करने के बाद ब्रश आपके पास है, ठीक है। ब्रश करके सिमुलेट प्रेशर पे आपने लगाना है, ओके कर देना है आपने। ये देखिए आपका ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब आपकी ये लाइन आ गई है, ये आपको हटाना है बीच में से। आप यहाँ पाथ पे जाएंगे और पाथ में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पाथ कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपका न्यू लेयर पे आपकी ये चीज़ बन गई है, सही है। इसको सेट कर लेंगे आप। ये जो है ये सेटिंग नहीं की थी मैंने, यहाँ पर ये राउंड होगा, सही है। इसी तरह से कोई इस तरह का आपको चीज़ हो, मैंने ये देखा नहीं था, वरना इसको राउंड कर देते हैं हम ऊपर के। यहाँ पर इसमें जो है क्रिएट किया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई ऐसा है कि आपको सिर्फ ये चीज़ बनानी है, सिर्फ ये चीज़ आपको बनानी है और ये चीज़ आपको यहीं पर रखनी है, ठीक है ना। अब आपने जो है यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया और आपने पहले ब्रश में से जाके इसका ब्रश का साइज़ जो है वो छोटा कर लिया, बहुत बड़ा है 5, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कलर आपको अगर कोई और देना है तो आप कलर कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया, पहले से आप सेटिंग करेंगे। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, पेन टूल पे सेलेक्ट करके, पेन टूल सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ पे जाएंगे और आप इसका पाथ दे देंगे। ये पाथ आ गया आपका, ठीक है। लेकिन अनडू कर देते हैं हम,
पाथ हमें नई लेयर पे देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पाथ पे जाएंगे। स्ट्रोक पाथ पे जाने के बाद आप यहाँ पर ये कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका, आगे समझ में। यहाँ पर जो है हिफ्जा, यहाँ पर वर्ड के स्टूडेंट कर रहे हैं, इनको देख लीजिए आप, ठीक, हेल्प कर दीजिए उनकी, सही है। यहाँ पर ये हो गया आपका। और यहाँ से जो है आप क्या करेंगे, पाथ में जाके इसको रिमूव पाथ कर देंगे, डिलीट पाथ, ठीक है। ये आपका आ गया। इसके बाद एक नई लेयर पे हम आते हैं, नई लेयर, यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ से अब फर्ज करें कि आपको ये एक और ये स्ट्रोक बनाना है यहाँ से, ठीक है ना। एक आपने लिया यहाँ पर और एक लिया यहाँ पर, ठीक है, और आपने इसको बंद कर दिया ऑल्ट के साथ। इसके बाद यहाँ पर लिया आपने, इसके बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद बंद कर दिया आपने। अब पूरा जाहिर सी बात है हमें वो बनाना है, तो हमें इसका भी शेप लेना है, ठीक है ना। ये ले लिया आपने। ये लेने के बाद आप जो है, क्योंकि आपका ब्रश सेट है, वरना सेट कर लेंगे आप, और कोई कलर देना है तो आप और कोई कलर दे देंगे इस पर। ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर जाएंगे आप पाथ पे, और पाथ पे जाने के बाद इसको रिमूव पाथ कर लेंगे, डिलीट पाथ, ठीक है ना। और डिलीट पाथ करने के बाद आप जो है इसको यहाँ पर सेटिंग इसकी जिस तरह से आप करना चाहिए इस तरह से करना, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें आप इस तरह से ये वाली चीज़ें आप बनाएंगे जो आपकी मैंने ईमेल की हैं आपको, ठीक है। सिलेबस में जाएंगे हम, यहाँ पर भी आपके पास, जब यहाँ काम करेंगे आप तो ईमेल से नहीं लेंगे। यहाँ पर पेन टूल आपके पास मौजूद है, ये तो आपको बनाने हैं, लेकिन इसमें जो है ये चीज़ बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे अभी मैंने बताया है आपको। ये देख लें आप, इस तरह से आपका होगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये भी इस तरह से ये आपका बनेगा, ये अलग शेड है, ये अलग शेड है, ये इस तरह से आएगा। और ये आपके पेयर, और ये इस तरह से आपने ये चीज़ बनानी है, बाद में कलरिंग आपने देनी है, ठीक है। तो ये पेन टूल, इसके अलावा आपकी ये चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर वर्क कर रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं आपकी जो आपको ये नहीं है आपका, ठीक है ना, ये सिर्फ ये, तो वो मैं आपको ईमेल कर दूँगी। और बाकी चीज़ें तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आपने बहुत अच्छे से वर्किंग करनी है, ठीक है। थैंक यू।